तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं संस्कृत शिक्षा की रीट और अन्य भर्तियों को लेकर कल शिक्षा विभाग के अधिकारियों से मुलाकात की है बेरोजगारों ने विज्ञप्ति को लेकर। इसके अलावा दोस्तों माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित रीट को लेकर बड़ी न्यूज़, नई रीट को लेकर। तो आज की न्यूज़ दोस्तों आप देख सकते हैं, सबसे पहले भास्कर की एनसीटी की प्राथमिक स्तर की बैठक हो चुकी है। रीट सीटेट का स्वरूप बदलेगा। पात्रता परीक्षा अब वरिष्ठ अध्यापक स्कूल लेक्चर के लिए भी होगी। तो पूरी न्यूज़ हम दोस्तों विस्तार से देख लेते हैं। रीट और सीटेट के स्वरूप में बदलाव की तैयारी। 3rd ग्रेड की तर्ज पर अब वरिष्ठ अध्यापक स्कूल लेक्चर भर्ती के लिए पात्रता परीक्षा देनी होगी। राजस्थान ही नहीं बल्कि देश भर में निकट भविष्य में कक्षा 9 से 12वीं तक के शिक्षकों यानी वरिष्ठ अध्यापक 2nd ग्रेड व 1st ग्रेड के पदों पर भर्ती से पूर्व भी पात्रता परीक्षा यानी टीचर एबिलिटी टेस्ट टीटी क्वालिफाई करना होगा। 2nd और 1st ग्रेड के टीचरों के लिए भी भर्ती से पहले एक और पायदान बढ़ाने की कवायद शुरू कर दी गई है। इसके लिए सेंट्रल लेवल पर सीटेट और स्टेट लेवल पर रीट का दायरा बढ़ाने को लेकर प्रारंभिक स्तर की बैठक दिल्ली में हो चुकी है। केंद्र सरकार के निर्देश पर शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए नियम तय करने वाली एजेंसी राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटी ने इस पर काम शुरू कर दिया है। ये सारी एक्सरसाइज नई शिक्षा नीति 2020 की अनुपालना में की जा रही है। तो बड़ी बात क्या है कि अब नई शिक्षा नीति के हिसाब से आगामी भर्तियां जो राजस्थान की होगी, जो लग रहा चांस रीट 2024 1st ग्रेड 2nd ग्रेड, वो नई शिक्षा नीति के हिसाब से हो सकती है। मतलब रीट 2 एग्ज़ाम, पात्रता प्लस मैन एग्ज़ाम। इसके अलावा वरिष्ठ अध्यापक 2nd ग्रेड और 1st ग्रेड भी, उससे पहले भी पात्रता परीक्षा होगी। तो अब लंबी टाइम ज़्यादा लग जाएगा भर्ती कंप्लीट होने में। तो जिस तरह रीट में 3rd ग्रेड शिक्षक भर्ती के लिए रीट होती थी, अब 2nd ग्रेड 1st ग्रेड के लिए भी पात्रता परीक्षा होगी। तो ये अभी की लेटेस्ट न्यूज़ है। और रीट को लेकर यहाँ पर देखिए, रीट क्वालिफाई करने वाले अभ्यर्थी 3य श्रेणी शिक्षक पदों की भर्ती के लिए आवेदन के पात्र है। एनसीटी की गाइडलाइन के आधार पर अभी तक सीबीएसई से संबंधित स्कूलों में कक्षा 1 से 5 तक और कक्षा 6 से 8वीं तक के शिक्षकों के लिए केंद्रीय अध्यापक पात्रता परीक्षा सीटेट का आयोजन 2 स्तरों पर किया जा रहा है। 21 जनवरी को सीबीएसई ने इस पात्रता परीक्षा के 18वें संस्करण का आयोजन किया था। सीटेट क्वालिफाई अभ्यर्थी केंद्रीय स्कूलों में प्राइमरी व मिडिल स्कूलों में शिक्षकों के पदों के लिए आवेदन के लिए पात्र है। इसी तरह राजस्थान में 3य श्रेणी शिक्षकों की भर्ती से पूर्व रीट का आयोजन हो रहा है। रीट क्वालिफाई करने वाले अभ्यर्थी 3rd ग्रेड शिक्षक पदों की भर्ती के लिए आवेदन के योग्य रहते हैं। दिल्ली में हाई लेवल की मीटिंग में हो महत्वपूर्ण बदलाव पर मंथन। इस महत्वपूर्ण बदलाव को लेकर एनसीटी की ओर से एक हाई लेवल की बैठक दिल्ली में 12 फरवरी को आयोजित हो चुकी है। इस बैठक में राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सहित देश भर के शिक्षा बोर्ड के प्रतिनिधियों और एजेंसियों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। एनसीटी के सचिव केसांग वाई शेरपा के बुलावे पर आरबीएससी के रीट कोऑर्डिनेटर की अगुवाई में एक प्रतिनिधिमंडल इस उच्च स्तरीय बैठक में शामिल हुआ। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, आगामी रीट माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के जो अधिकारी है वो भी इस मीटिंग में शामिल थे। तो इसका मतलब है कि आने वाली जो रीट होगी वो नई शिक्षा नीति के हिसाब से होगी। पात्रता परीक्षा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कराएगा। एनसीटी के सचिव केसांग वाई शेरपा ने शिक्षा बोर्डों को भेजे पत्र में जानकारी दी है कि एनईपी के पैरा 5.4 के अनुसार शिक्षक पात्रता परीक्षा प्राथमिक विद्यालय में भर्ती के लिए एक अनिवार्य मानदंड और गुणवत्ता संकेतकों में से एक है। तो बड़ी बात दोस्तों यही है कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के पास ये न्यूज़ पहुंच चुकी है। अब माध्यमिक शिक्षा बोर्ड इसकी तैयारी करेगा रीट की। तो नई शिक्षा नीति के हिसाब से रीट होने की संभावना, क्योंकि सरकार सेम है। अगर यहाँ पर वैसे एनसीटी का नियम है तो पूरे देश में लागू होता है, उस हिसाब से जल्द ही ये जो शिक्षा नीति है वो लागू हो जाएगी। शिक्षा मंत्री ने भी इसके संकेत अभी कुछ दिन पहले दिए थे। तो इसका मतलब ये होगा कि जो नई रीट होगी 3rd ग्रेड की होगी, 2nd ग्रेड की होगी, 1st ग्रेड की, वो तीनों भर्तियों से पहले पात्रता परीक्षा होगी। जैसे रीट होती थी तो 2nd ग्रेड 1st ग्रेड के लिए भी रीट होगी। तो बड़ी बात, पात्रता परीक्षा होगी। तो रीट की जो विज्ञप्ति है दोस्तों, अब लग रहा है कि पात्रता परीक्षा की पहली विज्ञप्ति जारी होगी। उम्मीद है कि जल्द ही जारी हो, क्योंकि मार्च के 2nd वीक तक लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लग सकती है। अभी 1 महीने का भी समय नहीं है, ठीक है। 15 से 20 दिन का समय बाकी है आचार संहिता में।
तो उससे पहले विज्ञप्ति वैसे पात्रता परीक्षा में कोई वो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो भर्ती नहीं पात्रता है, तो हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो बड़ी बात, नई शिक्षा नीति के हिसाब से अब रीट 2024 होने की संभावना। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के पास ये न्यूज़ पहुंच चुकी है। सरकार सेम है, तो नई शिक्षा नीति के हिसाब से सरकार कार्य करने वाली है। नई सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड में भी बदलाव होने जा रहा है। तो इससे क्या होगा, भर्तियां काफ़ी मतलब पहले पात्रता होगी, उसके बाद में एग्ज़ाम होगा, तो समय लगेगा। ठीक है, एक भर्ती कंप्लीट होने में। तो अभी की लेटेस्ट न्यूज़ यही है, राजस्थान सरकार भी नई शिक्षा नीति के हिसाब से चलने वाली है।